विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर इस योजना ने कैसे लोगों को लाभान्वित किया है, आत्मनिर्भर बनाया है। इस विषय पर इंडियन बैंक के चीफ जनरल मैनेजर सुजॉय मलिक से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। साल 2015 में युवा उद्यमियों को आगे बढ़ाने, उन्हें अपने विचारों और सपनों को पूरा करने के लिए लोन देकर मदद देने के मकसद से शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 10 साल अब पूरे कर लिए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिना गारंटी के माइक्रो और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली इस योजना के तहत 52 करोड़ ऋण खाते खोले गए और कुल 33 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया। इस योजना में 68% लाभार्थी महिलाएं हैं और 50% लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। यानी इस योजना ने समावेशी विकास का एक बड़ा आधार देश में तैयार किया है। खुद प्रधानमंत्री ने भी इस योजना के 10 साल पूरे होने पर कहा कि इस योजना ने लोगों को सशक्त बनाकर कई सपनों को हकीकत में बदला है। ये दिखाता है कि भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर मुद्रा ऋण अपने साथ सम्मान, स्वाभिमान और अवसर लेकर आता है। तो इस योजना ने देश में पिछले 10 सालों में कैसे लोगों के लिए तरक्की के रास्ते बनाए हैं, लोगों को लाभान्वित किया है, आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन बैंक के चीफ जनरल मैनेजर सुजॉय मलिक जी। सर, आपका आकाशवाणी समाचार लखनऊ पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, मुद्रा योजना ने पिछले 10 सालों में कैसे लोगों के जीवन में बदलाव की कहानी लिखी, उनके सपनों को पूरा करने में ये योजना कैसे बड़ी मददगार साबित हुई है? मुद्रा योजना ने पिछले एक दशक में हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जड़ों को सशक्त बनाने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। इस योजना ने सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें से कई के पास पहले से औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच नहीं थी। बिना गारंटी का ऋण यह अत्यंत लाभकारी छोटे उद्यमियों के लिए है। इसका एक आंकड़ा हम ये देख सकते हैं कि यह 52 करोड़ उद्यमी और 33 लाख करोड़ का ऋण वितरण, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिसमें से शिशु लोन करीब 11,68,000 करोड़ और किशोर करीब 13,40,000 करोड़ और तरुण लोन करीब 8,08,000 करोड़ का वितरण किया गया है। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि तरुण प्लस जो कि एक अभी स्टार्ट हुआ है इसी साल, उसमें भी बैंकर्स ने 2,818 करोड़ का ऋण वितरण कर दिया है और ये क्रेडिट फ्लो जो एमएसएमई का है उसमें आवश्यक भूमिका निभा रहा है। देश के उद्यमियों को सशक्त करने में और रोजगारों के उद्यम स्वरूप पहलू को अपने इकोनॉमी के साथ जोड़ने में ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुद्रा योजना को लेकर आप लोगों में किस तरह का उत्साह देखते हैं? इसके तहत कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है? हम जनता के बीच मुद्रा योजना को लेकर अत्यधिक उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण देख रहे हैं। बैंकर्स इस मुद्रा लोन को आजकल डिजिटलाइज कर रहा है। ये डिजिटल करने से ये जो जन समर्थ पोर्टल है और उसके थ्रू ये लोन्स के एप्लीकेशंस जब अपने पास आएंगे तो ये उनका निवारण भी आसान हो जाएगा। इस तरह से सारे बैंक्स, खासकर इंडियन बैंक ने एक पहल लिया था जिसमें हमने शिशु को पूरी तरह से डिजिटलाइज किया था और अब हम किशोर और तरुण को भी डिजिटलाइज कर रहे हैं। हमारे यहाँ जन समर्थ पोर्टल से लिंक करते हैं हम उसको और वो एप्लीकेशन सीधे हमारे बैंक को आता है। सर, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ रोजगार एक बड़ी चुनौती है, इस योजना के तहत इंडियन बैंक ने मुद्रा योजना को लेकर लोगों को कैसे कनेक्ट किया है, जागरूकता के क्या प्रयास किए गए हैं? यूपी को लेकर अगर आपके पास कोई जानकारी हो कि कितना लोन दिया गया हो तो कृपया हमारे श्रोताओं के साथ साझा करिए। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या और उद्यमशीलता की दृष्टि से एक प्रमुख राज्य है, इंडियन बैंक के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में गहराई तक पहुंचने के लिए हमने लक्षित आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए हैं। स्थानीय एनजीओ एवं स्वयं सहायता समूहों के साथ साझेदारी की और जिला अधिकारियों के साथ मिलकर मुद्रा ऋण के लिए क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए। इंडियन बैंक ने उत्तर प्रदेश राज्य में 4,86,000 ऋण स्वीकृत किए हैं, जिसकी कुल राशि 10,218 करोड़ रुपए से अधिक है। ये ऋण निर्माण सेवाएं, खुदरा व्यापार, परिवहन और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में प्रदान किए गए हैं। सर, मुद्रा योजना के तहत तमिलनाडु ने सबसे अधिक राशि वितरित की है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का नंबर आता है। मौजूदा वक्त में ऐसी योजना को आप ऐसे बड़े राज्यों में या देश के जो मौजूदा हालात हैं उसमें कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुद्रा जैसी योजनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। आत्मनिर्भरता और समावेशी
विकास पर बढ़ते फोकस के साथ ये योजना व्यापक स्तर पर सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर रही है। 2016 में शुरुआत करी थी तो वो शिशु ऋण जो है वो 92 से 93% होता था, किशोर करीब 6% होता था और तरुण करीब 1.2%। लेकिन 2025 तक आते आते ये शिशु ऋण जो है वो 52% पर है, किशोर 44 से 45% और तरुण करीब 3.5 से 4% के बीच में है। ये दर्शाता है कि ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो स्केल अप कर रहे हैं, उनका रीच बढ़ रहा है और वो एक हायर ट्रैजेक्टरी में, हायर ग्रोथ साइड में मूव कर रहे हैं। ये द्योतक है उन उद्यमियों का जो उद्यमी वाकई में इस ऋण का सदुपयोग कर रहे हैं, एंड यूज उनका अच्छा है और वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। मुद्रा के टिकट साइज में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, जो पहले 2016 में करीब 38,000 हुआ करती थी, आज की डेट में 1 लाख से ऊपर है। सर 10 साल हो गए हैं इस योजना के, आप क्या अंतर महसूस करते हैं? किस तरह इन 10 सालों में आपके बैंक ने इसका इम्प्लीमेंट किया है और अब आगे की क्या तैयारी है? इस योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। इस दौरान हमने बहुत परिवर्तन देखे। जहां शुरुआत में मैंने कहा कि बैंक 2015 में 16 में जो है थोड़ा आशंकित थे कि बिना कोलैटरल के लोन होगा, बट आज के डेट में यह ऋण इतनी तरक्की कर चुका है कि हम लोग ये डिजिटल पे जा रहे हैं। इसमें एसएचजी के सदस्यों की व्यक्तिगत उद्यमी बनाने के लिए इंडियन बैंक ने एक एमएसएमई सखी नामक विशेष योजना का भी शुरुआत किया है। हम लोग इंडियन बैंक में एक एमएसएमई प्रेरणा आयोजित करते हैं, जिसमें हम सारे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को या एस्टैब्लिश्ड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देते हैं और उनको हम बताते हैं कि लोन किस तरह से लेना है, उनका यूटिलाइजेशन करना कैसे है। ये इंडियन बैंक का अपना एक कार्यक्रम है जिसे हम एमएसएमई प्रेरणा कहते हैं और इस एमएसएमई प्रेरणा में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। ये एक वर्कशॉप होता है जिसमें हम लोग बेसिक अकाउंटिंग, प्रोसीजर, स्कीम्स और उस पैसे का इस्तेमाल, अवेयरनेस बढ़ाने का कार्यक्रम हम लोगों ने करीब 64 प्रोग्राम किए हैं 12 स्टेट्स में और करीब 8 लोकल लैंग्वेजेस में। हम लोगों ने उन 2000 एंटरप्रेन्योर्स को हम लोगों ने इसमें भागीदारी कराई और हम लोगों ने इनको प्रशिक्षण दिया। इस 10 साल की उपलब्धि पर हम इंडियन बैंक की तरफ से सारे उद्यमियों को पुनः प्रोत्साहन देते हुए उनका साधुवाद करते हैं कि उन्होंने देश की इकोनॉमी में इतनी भागीदारी दी है और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत बड़ा योगदान किया है। जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढते थे वो आज एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है देश के लिए। शुक्रिया सर, आकाशवाणी लखनऊ से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर इस योजना ने कैसे लोगों को लाभान्वित किया है, आत्मनिर्भर बनाया है। इस विषय पर इंडियन बैंक के चीफ जनरल मैनेजर सुजॉय मलिक से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।